हेलो एवरीवन, क्लास 7th की अपनी सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। एंड एज द नेम सेज स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, तो चाहे वो मार्केट की इक्वालिटी हो, चाहे वो वेजेस की इक्वालिटी हो, प्रोडक्ट्स की बात करें, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो मेंशन्ड है आपके एनसीईआरटी में, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइजेज ऑल इंडियन एज इक्वल बिफोर द लॉ एंड स्टेट्स कि कोई भी पर्सन को सब एक समान है लॉ के सामने, संविधान के सामने। कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उनके रिलीजन, सेक्स, कास्ट और रिच या पुअर, किसी भी बेसिस पे। जितने भी एडल्ट्स हैं उनको इक्वल राइट है वोट का ड्यूरिंग इलेक्शन। एंड ये जो पावर ओवर द बैलेट बॉक्स है, ये कहीं ना कहीं पीपल टू इलेक्ट और रिप्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसीलिए कहते हैं डेमोक्रेसी में जो रियल पावर है वो पब्लिक के हाथ में है, क्योंकि सरकार को चुनना जिसके हाथ में है वही तो रियल पावर है। यहाँ पे इक्वल राइट टू वोट, पावर ओवर द बैलेट बॉक्स, इन चीज़ों को, ये लाइंस को हमको याद रखना है, हमारे बहुत काम आएंगी। Poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many people live in India are highly unequal. तो poverty, resources का होना, resources का ना होना, तो होने पे डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन ना होने पे लैक ऑफ रिसोर्स में ये एक बहुत बड़ा कारण है। अनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट करती है कुछ कुछ तरीके से, कुछ कुछ सोसाइटी में, कुछ कुछ जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन के रिलीजन, कास्ट, सेक्स, ये एक अनदर फैक्टर है जो कि अनइक्वालिटी, पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। इन चीज़ों को हमको देखना है, पढ़ना है और उन चीज़ों को समझना है। ये एक जनरल चैप्टर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन यस सोसाइटी के बारे में आपको इसमें आइडिया लगेगा। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन एवरी कम्युनिटी, विलेज, सिटी या टाउन, देयर आर सम पीपल जिनको कहीं ना कहीं जाना जाता है, किस लिए? उनकी इक्वालिटी की जो फाइट थी उसकी वजह से। तो ये लोग क्या है, इन लोग ने खड़े होने के बाद जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको उन्होंने विटनेस किया, उसके अगेंस्ट में उन्होंने आवाज़ उठाई। तो ये हर एक सोसाइटी में कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं जो एक सेवियर के तरीके से सामने आते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश, ये एक कहीं ना कहीं जिसकी हम बात कर रहे थे, इक्वालिटी के लिए सामने आना, अपनी फाइट करना, अपनी चीज़ें रखना, वो एग्जाम्पल हम समझेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका ये इवेंट भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना भी। तो तवा मत्स्य संघ की बात करें तो जब व्हेन डैम्स आर बिल्ड और फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर्ड सैंक्चुरीज फॉर एनिमल्स, तब समझिए फॉरेस्ट है, यहाँ पे तरह तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे डैम बनेगा या इसको एज अ सैंक्चुरी डिक्लेयर कर दिया, तो ये जितने भी यहाँ लोग रह रहे थे वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। अब इमेजिन करिए जो हमारे फॉरेस्ट में लोग रह रहे हैं उनका जो लाइवलीहुड है, उनकी जो इनकम है, उनका जो रिसोर्स है, उनके बच्चों का एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें आसपास के एरिया पे डिपेंडेंट है। अब अगर उनको उस एरिया से हटा दिया जाएगा, डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन प्लान डेवलपमेंट, प्लान प्रोसेस और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को यहाँ देखा जाए कि अगर ये फॉरेस्ट वाले लोग बाहर आ जाएंगे, इनको अपरूट कर दिया जाएगा और फोर्स किया जाएगा कि जाओ और नए घर बनाओ और एल्सवेयर कहीं और रहिए, तो ये लोग ज़्यादातर पुअर हैं, अर्बन एरियाज़ में भी जो हैं वो बस्तीज़ में रह रहे हैं
और अगर इनको अप्रूट करते हैं, रिलोकेट करते हैं, कहाँ पे? ये शहर के बाहर ही जाएंगे, शहर के अंदर की जो कॉस्टिंग है उसको बेयर नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस कॉस्टिंग को बेयर करने में दिक्कत होगी, फिर बाहर जाएंगे, इनके बच्चों का जो एजुकेशन है, जो स्कूल है, जो कॉलेज है, उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, वहाँ ट्रैवल कैसे करेंगे, एजुकेशन हासिल करने में भी दिक्कत होगी, चीज़ों को, अपने लाइवलीहुड को मेंटेन करने में भी दिक्कत होगी। तो मल्टीपल प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है। यहाँ पे तवा मत्स्य संघ का एग्जाम्पल लेके यही समझाया जा रहा है कि किस तरीके से जो आउटस्कर्ट्स की हम बात कर रहे थे, लोकेट करने पे उनको प्रॉब्लम्स आएंगी, और जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट है वो तो है ही। अब आगे अगर हम बात करें तो द तवा मत्स्य संघ फेडरेशन, तवा मत्स्य संघ क्या है? फेडरेशन है फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव, एन ऑर्गेनाइजेशन fighting for the rights of the displaced forest dwellers of the सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। तो देखिए आज जो एग्जाम्पल दिया है सतपुरा फॉरेस्ट एमपी का, वहाँ का दिया है तवा मत्स्य संघ, अ फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर कॉर्पोरेशन। इनका जो हमने एग्जाम्पल लिया कि इनका जो एरिया था, जो फॉरेस्ट में जहाँ वो रहते थे, वहाँ बोल दिया गया कि आप जाओ बाहर, यहाँ पे बन रहा है डैम, इनको बाहर कर दिया। और जब बाहर कर दिया किसी को, तब फिर पढ़ाई, लाइवलीहुड, खाना पीना, रिसोर्स सब बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो द तवा डैम बिगैन 1958 में जो है बनना शुरू किया, कंप्लीट हुआ 1978 में, 20 साल। फिर सारा एरिया सबमर्ज हो गया, एरिया जो फॉरेस्ट में था, एग्रीकल्चर लैंड था, वो सब सबमर्ज हो गया। फॉरेस्ट डवेलर्स वेयर लेफ्ट विथ नथिंग। तो ये जो था, यहाँ डैम बना और यहाँ पूरा वाटर हो गया, पानी में हो गया पूरा एरिया, सारी चीजें, सारे रिसोर्स उनके खत्म। अब आप देखिए कब ये चीज रेडी हुआ, ये रेडी हुआ है 1978 में। अब आप कनेक्ट करिएगा सोसाइटी को समझने के लिए, 94 में ये रेडी हुआ है। कब? और देखिए 94 में गवर्नमेंट गिव द राइट्स फॉर फिशिंग इन तवा रिजर्वायर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। कब कंप्लीट हुआ, कब जाके फिशिंग राइट मिला? वो भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को मिला। द कॉन्ट्रैक्टर ड्रोव लोकल पीपल को हटा दिया और चीप लेबर बाहर से बुला ली, और कॉन्ट्रैक्टर जो है विलेजर्स को थ्रेटन करने लगा कि भैया तुम यहाँ से जाओ। लेकिन फिर विलेजर्स ने क्या किया? विलेजर्स यूनाइट हुए इक्वालिटी के साथ कि सब साथ आओ और अपनी आवाज़ उठाओ और प्रोटेक्ट करो अपने राइट्स को। और फिर तवा मत्स्य संघ जो है ऑर्गेनाइज करा रैली, चक्का जाम, रोड ब्लॉक किया अपने राइट्स को, कि उनको वहाँ पे फिशिंग की राइट्स कंटिन्यू किए जाएं। ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि बाहर से चीप लेबर बुला के वो भी राइट उनसे ले रहा है, इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, नहीं तो इनका जो लाइवलीहुड है वो सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो इन रिस्पॉन्स गवर्नमेंट ने क्या किया? एक कमेटी बनाया, कमेटी बनी। कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि हाँ, ये जो फिशिंग राइट है ये इन विलेजर्स का लाइवलीहुड है, इनको वो लाइवलीहुड देना चाहिए, वो फिशिंग कर पाएँ और अपने जीवन को सही ढंग से चला पाएँ। तो इस तरीके से ये चैप्टर 9 आपका कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन हो, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन का था नहीं, अननेसेसरी का आपका टाइम किल करने का कोई मतलब नहीं है। आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। इस चैप्टर में इतना समय दे के एक बार दो बार रीड कर लेंगे, उसके बाद आपको नहीं इंटरकनेक्ट करना है सोसाइटी में किस तरीके से जब कोई रिफॉर्म आता है, सोसाइटी में जब अपनी से करनी होती है तो किस तरीके से लोग साथ आते हैं, हैंड्स को ज्वाइन करते हैं। यही हमारे डेमोक्रेसी का पावर है, ये हमारे डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा टेस्ट है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।